नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ लोगों को इस बात का गुमान होता है कि वे अगर नियम कायदों की धज्जियां भी उड़ा दें तो उनकी सामाजिक हैसियत को देखते हुए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शायद यही गुमान रहा होगा क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, फिल्म अभिनेत्री सुजैन खान और उनके साथी नामचीन हस्तियों को, मगर मुंबई पुलिस ने उनकी इस धारणा को तोड़कर यह संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। कोविड संक्रमण के खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, मगर सुरेश रैना सहित कुछ नामचीन लोग उसकी परवाह न करते हुए देर रात तक मुंबई हवाई अड्डे के पास के एक क्लब में जश्न मनाते रहे। पुलिस ने क्लब के 7 कर्मचारियों समेत जश्न मना रहे सभी 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं को नोटिस थमाकर घर भेज दिया गया, पर पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर किया कि अब पार्टी सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। यह एक तरह से पुलिस का सख्त संदेश है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी हैसियत का शख्स हो, अगर कोविड नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दरअसल हमारे समाज में एक धारणा सी बन गई है कि रसूख वाले लोगों के खिलाफ पुलिस नरमी का व्यवहार करती है, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है, जब तक कि मामला बहुत गंभीर रुख न ले ले। इस धारणा को निराधार नहीं कहा जा सकता। आम नागरिक भी इसकी आड़ में या फिर उनसे नज़ीर लेकर नियम कायदों का उल्लंघन करना अपनी शान समझते हैं। शादियों और अन्य उत्सवों में देर रात को तेज आवाज़ में गीत के बावजूद बहुत सारे लोग उसका पालन नहीं करते। होली, दिवाली आदि के मौक़ों पर प्रदूषण के मद्देनज़र पटाखे
न फोड़ने की बार बार अपील के बावजूद लोग बाज नहीं आते। देर रात तक पटाखे चलाते रहते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस कई लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि वह किसी की खुशी में खलल नहीं डालना चाहती। चेतावनी देकर उन्हें छोड़ देती है। मगर कोरोना संक्रमण के मामले में किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती। यह संदेश बहुत सख्त लहजे में महाराष्ट्र पुलिस ने दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे अभी टले नहीं हैं। हर रोज 20,000 के आसपास मामले दर्ज हो रहे हैं। करीब 300 लोग इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप विकसित होने के बाद अब चिंता कुछ और बढ़ गई है। हाल फिलहाल वहां से भारत आए लोगों में से करीब 21 को संक्रमित पाया गया है। पिछले साल भी क्रिसमस के समय ही उचित सतर्कता न बरते जाने की वजह से दुनिया के अनेक देशों से आने वाले ने यहाँ कोरोना का संक्रमण फैलाया था। सरकारें उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहती, तो इसमें निसंदेह लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के मामले में महाराष्ट्र सबसे अधिक संवेदनशील राज्य माना जा रहा है। इसीलिए वहाँ रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। दूसरे राज्य भी इस खतरे से परे नहीं हैं। इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती, तब तक किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। मगर इस अपील को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस को सख्ती बरतनी ही चाहिए। सावधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चिंता जताई जा रही है। लेकिन जब भी प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर होते हैं, तब सरकारों की ओर से मुख्य कारणों पर गौर करने और उसके समाधान के उपाय करने के बजाय अलग अलग कारकों को जिम्मेदार बताकर अपना
कर्तव्य पूरा मान लिया जाता है। यह एक तरह से प्रदूषण पर काबू पाने में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। जिसके बाद होता यही है कि कुछ समय बाद फिर वैसे ही हालात सामने खड़े हो जाते हैं। जहां तक दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का सवाल है, यहाँ किसी न किसी वजह से पूरे साल प्रदूषण की स्थिति सुर्खियों में रहती है, लेकिन कभी समस्या की जड़ पर बात करने और उसे दूर करने के लिए ठोस पहल नहीं होती है। खास तौर पर ठंड बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने से प्रदूषण का संकट ज़्यादा गहरा जाता है। मगर ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों के पराली जलाने को मुख्य कारक बताकर चिंता को उसी पर केंद्रित कर दिया जाता है, जबकि दिल्ली सहित एनसीआर के पूरे इलाके में प्रदूषण की समस्या गहराते जाने में बेशुमार वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की अहम भूमिका रही है। समाप्त।